आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कामयाब और कामरान करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम पढ़ेंगे फ़हमुल कुरान जमात पंजम सबक नंबर 4 सूरह आल इमरान के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने ये जो आयत हम पढ़ेंगे 133 से 136 तक, इसमें नेक लोगों की खूबियाँ बयान की हैं कि वो नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जो तौफीक अल्लाह ने उनको दी है उसमें से अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती पर फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसारियू और जल्दी करो इला तरफ मगफिरतिन बख्शिश के में रब्बिकुम अपने रब की तरफ से व जन्नतिन और जन्नत के। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है। अर्दुहा चौड़ाई इसकी अस्समावातु बराबर है आसमानों के, वल्लार्दु और ज़मीन के, उइद्दत तैयार की गई है मुत्तकीन लिलमुत्तकीना मुत्तकीन के लिए, जिसकी वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनाम के तौर पर जो जन्नत बनाई है उसके बारे में बताया है कि जन्नत नेक लोगों का इनाम है और उसमें किसी किस्म का खौफ ख़तरा नहीं होगा, वह हर किस्म के गम से पाक होगी और उसमें अल्लाह ताला अपना दीदार नसीब करेगा और वहाँ पर लोग भाई भाई बन कर रहेंगे, एक दूसरे के लिए दिल में कोई रंजिश कोई दुश्मनी वगैरह नहीं होगी। अल्लज़ीना वो लोग युनफिकूना जो खर्च करते हैं फ़ी में सर्राई खुशहाली में, वद्दर्राई और तंगी में, वल काज़िमीना और पी जाने वाले, अलगैज़ा गुस्से को, वल आफ़ीना और माफ़ कर देते हैं, अन्नास अनिन्नासी से लोगों, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत रखता है अल मुहसिनीना एहसान करने वालों से। वो जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह खुशहाली हो या तंगी में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। इस सबक में अल्लाह ताला ने परहेज़गार अल्लाह से डरने वालों की खूबियाँ बयान की हैं कि उनका इनाम जन्नत है। तो उनकी खूबी ये है कि वो हर हालत में, चाहे उन पर तंगी का हाल हो, खुशी का हाल हो, जैसा भी हो, वो हर हाल में अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया इत्तकुन्नारा वलो बिशिक्की तमरतिन, यानी दोज़ख की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक ही टुकड़ा सदका देकर बचो, यानी छोटी सी चीज़ भी दो लेकिन सदका ज़रूर दो। दूसरे नंबर पे बताया है कि जो मुत्तकीन होते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो गुस्से को काबू में रखते हैं, यानी गुस्से के वक्त अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं रखते, अपनी आवाज़ नीची रखते हैं, और सिर्फ गुस्से को काबू में नहीं रखते बल्कि गुस्से को काबू करने के बाद लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। गुस्सा तो हर एक पी जाता है सकता है, लेकिन माफ़ करना किसी किसी की सिफ्त होती है। माफ़ करना उसे कहते हैं कि बाद में दिल में कोई इंतकाम ना रहे, बदला ना लिया जाए। गुस्सा शैतान की चाल होता है, शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा माफ़ करना भी कोई मुत्तकीन की सिफ्त है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो किसी दूसरे को लड़ाई से बिछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाता है। तो मतलब गुस्से को पी जाना सुन्नत रसूल भी है। वल्लज़ीना और वो लोग जो इज़ा जब कभी फ़ालू करते हैं फ़ाहिशतन खुली गुमराई, और ज़लमू या जुल्म करते हैं अनफुसहुम अपने आप पर, ज़करू तो वो लोग याद करते हैं अल्लाह को, फस्तगफरू फिर मग़फ़िरत चाहते हैं लिज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों की। वमन और कौन यग़फ़िरु बख्शता है अज़्ज़ुनूबा गुनाहों को, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वलम और हरगिज़ नहीं, युसिरु उड़ते अला मा इस पर जो फ़ालू उन्होंने किया, वहम इस हाल में कि वो यालमून जानते हैं। और जब वो कोई बेहयाई का काम या अपने पर जुल्म कर बैठे तो अल्लाह को याद करते हुए अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और कौन है अल्लाह के सिवा गुनाहों को बख्शने वाला, और वो लोग अपने किए हुए पर जानते हुए उड़ते नहीं, यानी उसी पर उड़े नहीं रहते,
उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी कभार उनसे कोई गलती हो जाती है या ऐसा कोई काम हो जाता है जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं और अल्लाह उनको माफ़ी करता है। लेकिन जो लोग गुनाह के बाद फिर उस गुनाह को करते हैं तो वो गुनाह से बढ़कर गुनाह है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें अगर हमसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि मुत्तकी वही है जो हर हाल में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है। उलाइका वो लोग हैं जज़ाउहुम उनकी जज़ा मग़फ़िरतुन मग़फ़िरत है मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन और ऐसे बागात हैं तजरी बहती हैं मिन तहतिहा जिनके नीचे से अल-अनहारु नहरें। ऐसे ही लोगों के जज़ा उनके रब की तरफ से बख्शिश है और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीना हमेशा रहेंगे फ़ीहा इसमें, व निअमा और क्या ही अच्छा अजर है अल आमिलीन अमल करने वालों का, जिनमें वो हमेशा रहेंगे नेक काम करने वालों का अजर है। अब इसमें बताया गया है कि जो लोग इस काम पर अमल करते हैं, उस पर गुनाह से किनारा कशी इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह को नापसंद है उनसे रुकते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नत में जगह देगा जहाँ पे बहने वाली नहरें हैं, यानी हर तरह की नेमतें वहाँ मौजूद हैं। अहम बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा एक शख्स ने सवाल किया कि मुझे वसीयत कीजिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा गुस्सा ना कर। उस आदमी ने जब बार बार दरख्वास्त की वसीयत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही उसको कहा कि गुस्सा ना कर, मतलब गुस्सा तमाम बीमारियों की जड़ है। उसके बाद आप लोगों ने ग्रामर का काम, जिस तरीके से आपको पिछले सबक में समझाया गया था कि आपने माजी ऊपर लिखना है, फिर नीचे आपने ब्लॉक बनाने हैं और उसमें माजी की एक तरफ अरबी फिर तर्जुमा, इसी तरह अगली गर्दानों की भी उसी तरीके से ये काम भी आपने उसी तरीके से करना है। यहाँ तक सारा जैसे आपने पिछले सबक में पढ़ा कि आपने गर्दानें लिखनी है, सीगे लिखने हैं, किस तरीके से लिखनी है, वही तरीका यहाँ पे भी आपने अपनाना है। उसके बाद आपकी मश्क है, तो मश्क में दुरुस्त जवाब के पर टिक का निशान लगाएं। तो पहले का जवाब आपका पहला ऑप्शन आएगा अच्छे कामों में, दूसरे का जवाब आपका जो आएगा वो तीसरे वाला ऑप्शन आएगा गुस्से पर काबू पाने का, और तीसरे का जो आपका आएगा वो भी तीसरे वाला आएगा, वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। जो चौथे का जवाब आएगा वो पहले वाला आएगा, यानी जन्नत। फिर उसके बाद ये आपने अपना जायज़ा लेना है कि इसमें से आप कौन सा काम करते हो कौन सा नहीं। जो करते हैं उस पर टिक करना है और जो नहीं करते उस पर क्रॉस कर देना है। उसके बाद जो है अरबी को अल्फाज से मिलाना है। युसिरु अड़ते फिसराई और कितना ही अच्छा है, वलकाजिमीना फिसराई खुशहाली में, वलकाजिमीना और पी जाने वाले, वनीमा और कितना ही अच्छा है, वदर्राई और तंगी में। ये इसके माना आपने मैच करने हैं। उसके बाद सबक में अल्लाह ताला के नेक लोगों की सिफात क्या बयान की गई हैं, तो सफ़ा 35 पे बताया गया है। आपने 35 सफ़े से लिखना है कि सबक में अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफात बताई गई हैं कि वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, और जैसा भी हाल हो, पहली सिर्फ में यह है कि जैसा भी उनका हाल हो वो हर हाल में अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे खुश होता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से इस तरीके से खुश होता है कि हर वो काम छोड़ दें जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस हो, और हर वो काम करें जो अल्लाह ताला और उसके रसूल को राज़ी करने का हो, तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है। उसके बाद मोमिनीन की सिफात अपने अल्फाज में बयान करें, तो इसमें आपने मोमिनीन की सिफात की हेडिंग देनी है। फिर लिखना है कि मोमिनीन की सिफात ये है कि वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तंगी और खुशहाली दोनों हालत में, और गुस्से की हालत में आवाज़ ऊँची नहीं करते, गुस्से को पी जाते हैं, और गुस्सा पी जाने के बाद लोगों को माफ़ कर देते हैं, इंतकाम नहीं लेते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।